स्पेशल ऑप्स सीजन 1 की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 2001 से, जब इंडियन पार्लियामेंट पर एक अटैक होता है। इस अटैक को अंजाम देने वाले 5 लोग हैं और इससे पहले कि वो प्राइम मिनिस्टर को मार सके, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस उन 5 को मार देती है। अटैक के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसका जिम्मा होता है इंडियन एजेंसी रॉ के पास। और यहीं पर एंट्री होती है हिम्मत सिंह की, जो रॉ का एक फॉरेन इंटेलिजेंस ऑफिसर है। हिम्मत तुरंत ही इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है और इसमें उसकी मदद करती है दिल्ली पुलिस, जिसमें मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है अब्बास शेख। अब्बास शेख ग्राउंड लेवल पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है और उसे पता चलता है कि इस अटैक में 5 नहीं बल्कि 6 लोग थे और ये 6th बंदा इन सब का लीडर था। लेकिन हिम्मत को ना तो ये बंदा मिलता है और ना ही कोई उसकी फोटो मिलती है, लेकिन उसका नाम पता चलता है, इखलाक खान। इसके बाद कहानी 2001 से 2019 पे जंप करती है। अब हिम्मत सिंह पिछले 18 सालों से रॉ में है और अब वो एक लीडरशिप पोजीशन पे है। लेकिन कुछ सालों से हिम्मत सिंह रॉ डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा खर्चा कर रहा था, तो एक इंक्वायरी बिठाई जाती है ताकि हिम्मत सिंह बताए कि ये 8 करोड़ मिसलेनियस खर्चे में क्यों दिखाए गए हैं। इस इंक्वायरी को लीड करते हैं 2 ऑफिसर्स, नरेश चड्ढा और DK बैनर्जी। अब दोनों हिम्मत से कहते हैं कि ये टैक्स पेयर का पैसा है, जवाब तो देना ही पड़ेगा। हिम्मत बताता है कि उसने पिछले 18 सालों में दुनिया के अलग अलग कोने में एजेंट्स भेजे हैं और इन पे इतना खर्चा तो बनता है। तो स्पेशल ऑप्स सीजन 1 में हमें 5 एजेंट्स के बारे में पता चलता है। पहला अविनाश, जो बाकू अजरबैजान में है। दूसरा बालकृष्णा, जो टर्की में है, अभी एक शेफ की नौकरी कर रहा है। तीसरा जूही कश्यप, जो रशिया में है। चौथा रूहानी खान, जो तेहरान इराक में एक बिजनेसमैन की वाइफ बनकर रह रही है। और 5वां फारूक अली, जो दुबई में है और ये कहानी का दूसरा हीरो है। फारूक हिम्मत का सबसे ट्रस्टेड और केपेबल एजेंट है, पेट्रियोटिक, स्मार्ट एंड फियरलेस। हिम्मत इंक्वायरी में दोनों ऑफिसर्स को बताने लगता है कि कैसे वो पिछले 18 सालों से इखलाक खान को ढूंढ रहा है। जब फारूक को दुबई भेजा जाता है तो उसे पता चलता है कि इखलाक तक पहुंचने का रास्ता जाता है एक बड़े शिपिंग बिजनेसमैन हाफिज अली के थ्रू। हाफिज का सारा पैसा मार्केट में घूमता है एक फाइनेंस बिजनेसमैन इस्माइल हसन के जरिए। और अगर इखलाक तक पहुंचना है तो हाफिज तक पहुंचना होगा, और हाफिज तक पहुंचना है तो पहले इस्माइल तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन इस्माइल भी छोटी मोटी मछली नहीं है, उससे डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। फारूक कहता है कि इस्माइल को छोटे काम के लिए छोटी मोटी कनेक्शंस चाहिए होते हैं। और एक बंदा है जावेद खली, जो दुबई के एक नाइट क्लब का ओनर है। फारूक उसके नाइट क्लब में रोज जाकर लाखों रुपए उड़ाता है और फिर उससे दोस्ती कर लेता है। ये सब खर्चे टैक्स पेयर्स के हैं, जो हिम्मत ने मिसलेनियस कैटेगरी में दिखाए हैं। जावेद फारूक को एक दिन इस्माइल से मिला देता है। बाद में इस्माइल फारूक को हाफिज से मिलवाता है। हाफिज 2016 में फारूक की गई मदद के लिए उसका शुक्रिया करता है, क्योंकि 2016 में जब इंडिया में अचानक डीमोनेटाइजेशन हुआ था और हाफिज के पैसे अटक जाते हैं, इस्माइल भी किसी काम का नहीं रहता। तब फारूक हिम्मत की मदद से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता है और हाफिज इस्माइल दोनों का ट्रस्ट जीत लेता है। लेकिन हाफिज बड़ा कॉशियस बंदा है, वो ज्यादातर इस्माइल से ही डील करता है, फारूक से नहीं। हिम्मत सोचता है कि इतने सालों बाद फाइनली कुछ क्लोज अप्रोच मिल रहा था, लेकिन अब वो भी निकल गया, तो उन्हें भी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। अब कहानी वापस आती है, यानी 2019 में। अपनी न्यू स्ट्रैटेजी में हिम्मत पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक ब्लास्ट करवाता है, बिना किसी सिविलियन कैजुअलिटी के। ब्लास्ट ऐसी जगह और तरीके से करवाया जाता है कि ब्लेम पाकिस्तान और उनके टेररिस्ट नेटवर्क्स पे चले जाता है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड पाकिस्तान लिंक्ड अकाउंट्स फ्रीज कर दिए जाते हैं। हाफिज अली के अगले दिन रशिया के साथ एक बड़ी डील होने वाली थी, लेकिन रावलपिंडी ब्लास्ट के बाद उसका और इस्माइल का अकाउंट फ्रीज हो जाता है। तब इस्माइल फारूक को लेकर हाफिज के पास जाता है। फारूक हाफिज से प्रॉपर तरीके से मिलता है। हाफिज 2016 वाली हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और कहता है कि इस बार तुम भी डील में हमारे साथ चलोगे। और इस डील में वो फारूक को एक खास आदमी से मिलवाता है, इखलाक खान। ये खबर मिलते ही हिम्मत अपनी बाकी एजेंट्स को फारूक के पास भेज देता है। अब उनका मिशन होता है डील के टाइम इखलाक खान को एलिमिनेट करना। लेकिन जब डील होती है तो इखलाक खान गाड़ी से बाहर ही नहीं आता, कोई भी एजेंट उसे देख ही नहीं पाता और उनका मिशन फेल हो जाता है। हिम्मत कहता है कि क्योंकि उन्हें इखलाक खान नहीं मिला, तो अब ये लोग हाफिज को ही बेहोश करके उठा लेंगे
और उसे मार मार के इखलाक खान की सारी डिटेल्स निकालेंगे। इनका मिशन होता है कि जब हाफिज, इस्माइल और फारूक डील के बाद पार्टी मनाएंगे, तब वहाँ ये चारों एजेंट्स होंगे। बालाकृष्णा हाफिज को उठाएगा और जूही वैन लेकर रेडी होगी। वो हाफिज को वैन में डाल के ले आएंगे। अविनाश और रूहानी बैकअप पर रहेंगे। लेकिन जब एजेंट बालाकृष्णा हाफिज को बेहोश करने जाता है तो हाफिज काफी स्ट्रॉन्ग निकलता है। दोनों के बीच फाइट हो जाती है। हाफिज बालाकृष्णा को मार देता है और मिशन अबॉर्ट कर दिया जाता है। अगले दिन हाफिज इस्माइल से कहता है कि उस पे अटैक हुआ था और क्योंकि अब नया बंदा सिर्फ फारूक है तो उसे शक है कि इस अटैक के पीछे फारूक का हाथ है। इधर फारूक ने इस्माइल का फोन टैप किया है तो उसे भी ये पता चल जाता है कि हाफिज को उस पर शक हो रहा है। फारूक फिर अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो इस्माइल को कॉल करके कहता है कि हाफिज भाई ने उसे बुलाया था क्योंकि उन पे अटैक हुआ था और उन्हें शक है कि ये काम इस्माइल ने करवाया है। इस्माइल घबरा जाता है लेकिन फारूक की बातों पर पूरा भरोसा नहीं करता, तो फारूक फिर इस्माइल पर एक फेक अटैक करवाता है जिससे इस्माइल डर जाता है कि हाफिज सच में उसे मारना चाहता है। फारूक फिर उसकी मदद करता है छुपने में। अटैक के बाद डर से इस्माइल सब कुछ बता देता है। उसे ये तो नहीं पता था कि इखलाक खान कौन है, लेकिन वो कहता है कि हाफिज और इखलाक बहुत ज्यादा क्लोज है और इखलाक खान दिल्ली में 2 दिन बाद एक धमाका करने वाला है और ये धमाका हाफिज की तीसरी बीवी करेगी। ये धमाका तब किया जाएगा जब पाकिस्तान के कुछ फॉरेन मिनिस्टर्स दिल्ली में इंडिया के साथ डिप्लोमेसी बढ़ाने आएंगे। तब धमाका ऐसा होगा कि नाम इंडिया पर आए और जंग छिड़ जाए। फारूक ये सारी डिटेल्स हिम्मत के साथ शेयर करता है। हिम्मत सोचता है कि उन्हें तो हाफिज की सिर्फ 2 बीवियों के बारे में पता था, ये तीसरी बीवी कौन है। इधर दिल्ली पुलिस अब्बास शेख एक ऐसे आदमी को पकड़ता है जो दुनिया भर में लड़कियों की स्मगलिंग करता है। अब्बास हिम्मत को इसके बारे में बताता है। हिम्मत उसकी प्यार से ही सही थोड़ी पिटाई करके पूछता है पाकिस्तान के अलग अलग टेरर नेटवर्क्स के बारे में। जब वो उसे हाफिज की फोटो दिखाता है तो वो कहता है इसका नाम हाफिज नहीं बल्कि इखलाक खान है। हिम्मत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने सालों से जिस इखलाक खान को वो ढूंढ रहा था वो तो हमेशा उसके सामने ही था। स्मगलर बताता है कि उसकी तीसरी बीवी का नाम सादिया है। सादिया पहले इंडिया की ही रहने वाली थी, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों में उसके साथ बहुत अत्याचार हुआ। उसकी छोटी बहन को दंगाई किडनैप करके ले गए और उसके साथ गलत काम किया। उसके बाद सादिया अपनी बहन के साथ पाकिस्तान चली गई और वहाँ उसने हाफिज यानी इखलाक से शादी कर ली। हिम्मत फिर ये सब बातें अपनी टीम को बताता है और सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि अगले दिन जब फारूक और हाफिज कराची के लिए निकलेंगे तब टीम उन्हें रास्ते में रोक लेगी और हाफिज को उठा लेगी। सुबह जब फारूक हाफिज के साथ जाता है तब हाफिज को एक कॉल आता है कि उस पे जो अटैक हुआ था वो फारूक नहीं करवाया था और फारूक एक इंडियन एजेंट है। दोनों में लड़ाई हो जाती है और हिम्मत के स्नाइपर एजेंट्स हाफिज के बॉडीगार्ड्स को मार देते हैं। हाफिज की कार पलट जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। तब फारूक उसके सर पे गन तान के बोलता है हमें पता है कल दिल्ली में ब्लास्ट होने वाला है, अब उसकी डिटेल्स बता। लेकिन हाफिज अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है और फारूक हाफिज को गोली मार देता है। फिर हाफिज के फोन से सादिया की फोटो निकाल लेता है और हिम्मत को भेज देता है। इधर दिल्ली में पाकिस्तान मिनिस्टर्स की डेलीगेशन आ जाती है और कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो जाती है और इस कॉन्फ्रेंस की सिक्योरिटी देख रहा है इंटेलिजेंस ब्यूरो का हेड सूर्य कुमार। हिम्मत उसे सादिया की फोटो भेजता है और सादिया और उसकी बहन कॉन्फ्रेंस में ढूंढ ली जाती है और ब्लास्ट होने से पहले ही सूर्य कुमार उन्हें वहां से निकाल लेता है और बॉम्ब स्क्वाड के हवाले कर देता है। लेकिन जब बॉम्ब स्क्वाड तलाशी लेती है तो उन्हें पता चलता है कि दोनों ने कोई बॉम्ब वेस्ट नहीं पहनी। सादिया कहती है कि उसने और उसकी बहन ने अपने कमरे में बॉम्ब वेस्ट छोड़ दी है क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को किसी भी आइडियोलॉजी या मजहब के लिए कुर्बान नहीं कर सकती। तो इस तरह इखलाक खान का प्लान फेल हो जाता है और ब्लास्ट नहीं होता। आखिरकार दोनों इंक्वायरी ऑफिसर्स चड्डा और बैनर्जी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं और हिम्मत को फ्री कर देते हैं। स्पेशल ऑप्स के सीजन 1 में एक छोटा सा साइड प्लॉट भी है हिम्मत की फैमिली का। हिम्मत के घर में उसकी बीवी सरोज और बेटी परी है। हिम्मत एक फैमिली मैन है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है, लेकिन अब क्योंकि उसकी बेटी बड़ी हो रही है तो वो उसे समझ नहीं पाता। और जब सरोज हिम्मत को बताती है कि उनकी बेटी ने एक बॉयफ्रेंड बना लिया है तो हिम्मत परेशान हो जाता है। उसकी नींद उड़ जाती है और वो अब्बास की मदद से एक हैकर बुलाता है और अपनी बेटी का फोन हैक करवा लेता है।
जिससे हिम्मत को उसकी बेटी के सारे मैसेजेस, कॉल्स और लोकेशन का हर वक्त पता चलता है। अब्बास कहता है, आप गलत कर रहे हो, अपनी बेटी पर भरोसा कीजिए, आपने ही तो उसकी परवरिश की है, जब अच्छी परवरिश की है तो बेटी अच्छी ही होगी। हिम्मत फिर एक दिन अपनी बेटी के पीछे आदमी लगा देता है। पता चलता है कि उसकी बेटी और उसके दोस्त काफी बार क्लब जाते हैं, वहाँ नाचते हैं, लेकिन ना तो वो लोग ड्रग्स लेते हैं और ना ही दारू पीते हैं। हर बार जब हिम्मत को शक होता है कि उसकी बेटी कहाँ जा रही है, तो वो देखता है कि वो तो सिर्फ किसी सिंपल सी बर्थडे पार्टी में जा रही है। तब हिम्मत को फील होता है कि उसकी बेटी एक समझदार और अच्छी लड़की है और अब्बास सही कह रहा था। इसके बाद एक छोटा सा सीजन आया था, सीजन 1.5, जिसकी कहानी दोबारा ऑफिसर चड्ढा और बैनर्जी के इंक्वायरी रिपोर्ट से शुरू होती है। लेकिन इस बार इंक्वायरी हो रही है हिम्मत के रिटायरमेंट के पहले उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे। दोनों ऑफिसर्स अब्बास को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि हिम्मत सिंह असल में कौन है और उसकी बैक स्टोरी क्या है। तब अब्बास शुरू करता है हिम्मत के पास्ट की कहानी, जो है 2003 की, जब कोलंबो में एक इंडियन ऑफिसर का एक जवान लड़की के साथ अफेयर चल रहा था। लेकिन वो लड़की एक स्पाई निकलती है जो इंडियन स्टेट सीक्रेट्स चुरा रही थी। जब ऑफिसर को पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि वो शादीशुदा था, किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। इसीलिए गिल्ट में आके वो खुद को गोली मार लेता है। रॉ को लगता है कि ऐसे और भी केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स जो इंडिया के लिए डेंजरस हो सकते हैं बेचे जा रहे हैं, और रॉ के कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिसिंग हैं, जिन्हें बेचने वाला है रॉ का ही एक फॉर्मर एजेंट मनिंदर सिंह। मनिंदर एक काबिलियत वाला एजेंट है जो पहले मिशंस में हिम्मत के साथ काम करता था, लेकिन अब वो देश के खिलाफ हो गया है। अब मिशन ये है कि हिम्मत को मनिंदर को एलिमिनेट करना है और ये पता लगाना है कि कौन उन लड़कियों को इंडियन ऑफिसर्स के पास भेज रहा है और सीक्रेट्स बेच रहा है। इस मिशन में हिम्मत के साथ होता है उसका पुराना कॉलीग एजेंट विजय कुमार। विजय मैरिड है और उसकी वाइफ का नाम है सरोज, वही सरोज जो सीजन 1 में हिम्मत की वाइफ थी। सीजन 1.5 में बताया जाता है कि सरोज उस टाइम विजय की वाइफ थी और प्रेग्नेंट थी। हिम्मत, विजय और सरोज तीनों कॉलेज के बैचमेट्स थे। हिम्मत की तब की गर्लफ्रेंड थी अनीता, जिसे वो 3 सालों से डेट कर रहा था। उसने अनीता को ये नहीं बताया था कि वो रॉ में है, बल्कि हिम्मत ने ये बोला था कि वो एक सेल्समैन है। अनीता उसे शादी के लिए बोलती है, लेकिन हिम्मत रेडी नहीं होता। फिर भी हिम्मत सच में उससे प्यार करता था। एक दिन हिम्मत अनीता को विजय और सरोज के घर डिनर पे ले जाता है। सब चिल करते हैं। फिर रॉ को पता चलता है कि मनिंदर लंदन में है। हिम्मत लंदन चला जाता है, लेकिन अनीता से झूठ बोलता है कि वो लखनऊ जा रहा है। लंदन में मनिंदर बच जाता है। जब हिम्मत वापस आता है तो अनीता के मुंह से लंदन वाली बात निकल जाती है और हिम्मत को समझ में आ जाता है कि अनीता झूठ बोल रही थी और उस पर स्पाइंग कर रही थी। हिम्मत का दिल टूट जाता है। अब अनीता के इंटरोगेशन से पता चलता है कि एक आदमी संकल्प चौधरी लड़कियों को स्पाई बना के रॉ एजेंट्स के पास भेज रहा है और कॉन्फिडेंशियल फाइल्स ब्लैक मार्केट में बेच रहा है। अनीता बताती है कि 3 दिन बाद संकल्प की टॉप एजेंट करिश्मा मनिंदर से कीव यूक्रेन में मिलेगी, जहां फाइल्स एक्सचेंज होगी। हिम्मत और विजय यूक्रेन निकल जाते हैं। हिम्मत कृष्णा के पीछे लगता है और विजय को मनिंदर पकड़ लेता है। मनिंदर हिम्मत को बुलाता है कि करिश्मा के साथ आओ। दोनों एक जगह मिलते हैं। मनिंदर विजय के सर पे गन रखता है और हिम्मत करिश्मा के सर पे। सिचुएशन इम्पॉसिबल हो जाती है। विजय अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता है। गन फायर में मनिंदर करिश्मा को भी मार देता है और खुद भाग जाता है। हिम्मत उसका पीछा करता है, लेकिन वो बच जाता है। अब हिम्मत अपने दोस्त के बदले के लिए संकल्प चौधरी को ढूंढता है और उसे कहता है कि अगर वो मनिंदर की लोकेशन दे दे तो वो उसकी जान कुछ दिनों के लिए छोड़ देगा। संकल्प लोकेशन दे देता है। हिम्मत पता लगाता है कि मनिंदर किस फ्लाइट से भाग रहा है। वो भी उसी फ्लाइट में चढ़ जाता है और मनिंदर के ड्रिंक में कुछ मिला देता है और जब वो बेहोश होता है उसका गला घोटकर उसे मार देता है। फिर हिम्मत सारे फाइल्स इंडियन रॉ को सेफली वापस दे देता है। बाद में वो अनीता से मिलता है जो उसके पास कैप्टिव है। वो उससे कहता है कि उसके वजह से विजय मर गया। अनीता कहती है कि वो सच में हिम्मत से प्यार करने लगी थी, लेकिन हिम्मत उसकी बात नहीं मानता और उसे गोली मार देता है। इसके 2 महीने बाद वो संकल्प की कार में ब्लास्ट करवा के उसे भी खत्म कर देता है।
सीजन 1.5 के एंड में हिम्मत विजय के घर जाता है और सरोज के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। इसके कुछ टाइम बाद हिम्मत ने सरोज से शादी की और विजय की बेटी परी को अपनी बेटी समझ के उसकी परवरिश की। लास्ट सीन में अब्बास ये सब कहानी चड्डा और बैनर्जी को सुनाता है। दोनों अपनी इंक्वायरी कंप्लीट करके हिम्मत के लिए एक अप्रेजल लेटर लिखते हैं और सीजन 1.5 की कहानी यही खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए एंड प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।